डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। दरअसल गुरुग्राम से सटे बेगमपुर खटोला के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में खुले पड़े मैन होल सरेआम हादसों को न्योता दे रहे हैं। उनका कहना है कि वह मैन होल्स को लेकर लगातार कई बार सरकारी दफ्तरों के भी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से उनकी किसी भी तरह की बात नहीं सुनी जाती। उनका कहना है कि उनके नौनिहालों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम के पास के गांव बेगमपुर खटोला में खुले बड़े मैन होल हादसों को न्योता दे रहे हैं। कई इलाकों में मैन होल पर ढक्कन भी नहीं है तो कई जगह पर पूरी तरह से मैन होल क्षतिग्रस्त है। इससे किसी भी समय हादसा हो सकता है। तो वहीं कई इलाकों में ढक्कन गायब है, जिसके नजदीक बच्चे खेलते रहते हैं और नगर निगम इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब तक इससे जुड़े बहुत हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। सीवर मैनहोल के ढक्कन खुले होने के कारण आसपास रहने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है, जिस कारण अब परेशान होकर ग्रामीणों की ओर से सरकार का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। खुले पड़े सीवर के मैनहोल एवं उनके गायब ढक्कनों के कारण नौनिहालों की जान भी खतरे में है। खुले गड्ढे, बोरवेल, नालों में आए दिन गिरने से मौतों के समाचार रोजाना सामने आते हैं। बावजूद इसके नगर निगम अधिकारी इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। तो वहीं ऐसे में ग्रामीणों की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिसको देखते हुए अब गांव के लोगों ने मनोहर सरकार से नाराज होकर बीजेपी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तो वहीं गांव के लोगों का कहना है कि 3 सालों से वह नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर काट कर परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद अब वह सिर्फ सरकार का बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार करने की जिद उन्होंने ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट हरियाणा। वैसे कारण ये रहा कि जब कोई किसी से दुखी हो जाता है ना, तो दुखी हो क्या नारेबाजी करेगा है, या फिर चिपटेगा किसी को जाके। अब चिपट तो हम सकते नहीं, क्योंकि नगर निगम की तरफ से फिर केस बनेगा। और हम इतने दुखी हैं कि लोग मरने मारने पे उतारू हैं कि अफसर अगर आ जाए ना यहाँ तो वो पिटें। लेकिन हम उससे बचाव के लिए हम ये सोच रहे हैं आप लोग आगे, आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भाई आप लोग आए और आपने हमारी समस्या को दिखाने की कोशिश भी करी, और इससे भी मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो 3 साल से दुखी हो रहे हैं, हमारे लोग मरने लग रहे हैं। हमारे गाड़ियों के जो बेचारे बाहर से भी कोई आते जिनको पता नहीं है वो यहाँ पे गड्ढा है, उन गाड़ियों के बम्परों से सीवर भर चुके। सीवरों के ढक्कन टूट के नीचे जाने लग रहे हैं। सीवर के जो ढक्कन है वो इतने कमज़ोर हैं, पता नहीं किससे बनवाते हैं नगर निगम वाले, क्यों बनवाते हैं। वो इतने कमजोर है कि शाम तक वो ढक्कन सुबह लगता है और शाम को टूट जाता है। और वो सीवर में नहीं लगता कि पैसे घुमाने का चक्कर यूं है कि टेंडर छोड़ जाते हैं, पैसे खा लेते हैं, फिर दोबारा फिर दिखा देते हैं। 100% पैसे खाने का चक्कर भी हुआ है। 100% कमजोर ढक्कन लगाओ, वो टूट जाएगा, फिर हो सीवर चौक हो गए, फिर दोबारा रिटेंडर कर दो, पैसे फिर मिलेंगे। तो आप आगे कार्रवाई क्या होगी? आपने लगाई, ग्रीवेंस को टीम लगाई थी 2020 से, आप परेशान हैं, आगे क्या कार्रवाई है? अभी हमने ग्रीवेंस में भी लगाया हुआ है। हम डीसी साहब के पास भी गए थे, कमिश्नर साहब से तो 4-5 बार मिल चुके हैं। आहूजा जी से मिले थे, उस टाइम आहूजा जी ने यहाँ पे राधेश्याम शर्मा जी थे चीफ इंजीनियर, उनको यहाँ पे भेजा था देखने के लिए। उनके साथ ये नरेंद्र सिहाग भी आया था एक्शन यहाँ पे देखने। इन्होंने कहा जी 2 महीने के अंदर हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। ये सितंबर 2022 की बात है भाई साहब। आज जुलाई चल रही है और जुलाई की आज क्या तारीख है? 8 तारीख है। 8 जुलाई है, आज तक वो समस्या वैसी की वैसी और बढ़ गई है, क्योंकि जो सीवर चल रहे थे ना वो सीवर ही ध्वस्त हो गए। सीवर के ढक्कन गए, सीवर के जो चैम्बर बने हुए थे वो चैम्बर ही टूटे पड़े हैं कई जगह। तो पूरे गांव में हमारे में ये समस्या है। तो एक गांव का एक कोना देखा आपने? कितनी है आपके गांव की लगभग देखी जाए तो? अगर टोटल आबादी आप देखोगे तो 25 से 30 हजार। जो बाहर के लोग भी हैं, हमारे इंडस्ट्री एरिया है चारों तरफ, तो इंडस्ट्री एरिया में लोग काफ़ी रहते हैं, यहाँ पे किराएदार भी बहुत रहते हैं, लेकिन कम से कम बता रहा हूँ मैं 25-30 हजार की आबादी है। तो अब आगे जब यहाँ पर काम नहीं हो रहा, 3 साल से आप परेशान हैं, अधिकारी नहीं हो, क्या ये मान के लेकर चलें कि आने वाले टाइम में सरकार का बहिष्कार भी किया जाएगा? भाई साहब बिल्कुल किया जाएगा, 100% करेंगे। जब लोग परेशान होंगे, लोग सुख पाने के लिए तो सरकार को वोट देते हैं, भाई हम हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम बढ़िया रहेंगे, हमारा काम होगा। और जब सरकार में, मैं ये बता रहा हूँ आपको, 3 साल से जब से सरकार आई है, दोबारा ये पहले सरकार में खूब काम हुए हैं, लेकिन अब जो दोबारा से सरकार आई है ना, ये इसमें हमारे गाँव में एक ईंट नहीं लगी। मैंने आपको पहले बताया, एक ईंट भी नहीं लगी। तो जब काम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग एक आदमी कहने से वोट थोड़ी देते। सारा गाँव परेशान हो रहा है तो सारा गाँव भागेगा इससे, पार्टी से। भाई हम वोट नहीं देते, ऐसी सरकार का क्या करेंगे? थैंक यू जी। आजा भाई। अगर ऐसे ही हालत रहे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी सरकार का बहिष्कार करना। और क्या होगा, अफसर अपने उसमें कामयाब हो जाएंगे जो वो चाहते हैं कि सरकार का बहिष्कार हो, और हम बिल्कुल बहिष्कार करना ही पड़ेगा, हमको मजबूरी हो जाएगी हमारी। मुख्यमंत्री लगातार सबसे मीटिंग कर रहे हैं कि अधिकारी लापरवाही ना बरतें, सबका काम करें, क्योंकि 2 लोकसभा चुनाव हैं। फिर भी हाँ, वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे उतर तो नहीं रही है ना, दिख नहीं रही है हमको धरातल पे। हम तो यहाँ पे धरातल देखते हैं जी।
यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। बाबा काफ़ी उम्र हो गई होगी, लेकिन 3 साल में यहाँ पर बदबू सूंघते सूंघते आपके कान भाई ना निकलने की जगह है, ना बालक बच्चा बाहर निकल सके, स्कूल में जाए गाड़ी में छोड़ काम है। आई समझ में यहाँ पैदल पैदल भग जाए। अब 3 साल हो गई, इसमें यही दिक्कत है। और सगाई बाढ़ क्या कि ब्याह सगाई वाला भी भग जाए देख के, नुका भाई ये रास्ता ऐसा हम ना अपनी छोड़ दे हैं। गाँव में हालात वैसे जी सेक्टर 74 में आता है आपका। अगर ये हालात आपके बेगम खटोला गांव के हैं तो कैसे यहाँ के लोग जी पा रहे होंगे? देखो सर, वो अभी बताया कि 3-4 तो हमारे गांव में मौत हो चुकी है। जो पानी वेस्ट सीवर का पानी है, जो हमारी लाइन दबी है पानी की, उसके अंदर मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चों की तो हालत इतनी ख़राब है। अगर ये कहना लोकल डॉक्टर जो बेचारे बैठे हैं, अगर ये ना हो तो मेरे गांव की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। गरीब आदमी रह रहे हैं हमारे यहाँ, कम से कम 60-70 हज़ार बाहर की जो जनसंख्या रह रही है, वो बेचारे गरीब है। गाँव के तो गाड़ी घोड़े हैं, उनके पास तो क्या है, वो तो इतने परेशान है बेचारे, लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा। और जितनी ये पब्लिक खड़ी आज परेशान होकर गई, और ये तो बल्कि ये कह रहे थे नगर निगम जाकर हम धरना देंगे। अगर ऐसे बात नहीं बनेगी तो ऑलरेडी जाके वहाँ पे धरना दिया जाएगा और सीएम साहब के पास में ये खबर पहुँचाई जाएगी, भाई हमने गलती क्या करी है। क्या हमारी गलती ये है कि हम बीजेपी को वोट देते हैं? ये हमारी गलती है कि उनको हम सपोर्ट करते हैं? या हमारी ये गलती है कि सोशल मीडिया पे उनको हम सपोर्ट करते हैं? हर एक चीज़ से बेगमपुर का टोला उनको सपोर्ट करता है, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे इनका मतलब कि सीएम साहब तक भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस सपोर्ट करने का हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा फ़ायदा हमें नहीं चाहिए। सीएम साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारा जैसे काम पहले था वैसे ही करा दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। 74 में बेगमपुर खटोला गांव में हो, ओवरफ्लो हो रहा है, 3 साल सुनाई नहीं हो रही, फिर भी आप सरकार के अधीन। अरे सरकार तो भाई दिखा देंगे, सरकार ने भी इनका जो तोड़ कर देंगे ना, इनके वोटर में कर देंगे तोड़। जी। हाँ, इनकी सरकार ने भी देख लेंगे और इनके जो एमएलए आंगों ने भी देख लेंगे। यानी बहिष्कार होगा। टीएनसी से किसी टाँट लिखेगी डिब्बा में, बटन ना दबना भी बीजेपी को भी। यार हाल है ये की है, मजबूरी हमारी जाना, कहाँ जाएंगे? या तो खाना भी नहीं खा पाते होगे आप, घर पे बदबू जाती है। ये वहाँ ये सूंघ लेना, वहाँ जाएंगे ना, बहन तो बालक आ भी ना रहा, हमारी छोरी ना आ रही कोई सी भी, कहाँ जाए यहाँ? अभी जैसे मैंने पहले बताया कि बताओ कहाँ जाए? सब्जी ना बन रहा, सब्जी लेने के लिए ना जाए, कौन जाएगी? तुम पानी में तो सब्जी लेने, गू का पानी आ रहा, लैटरिन आ रही सारी, और वो सब्जी रेडी पे तो ले हैं तो इसी में गिर जाए, इसी में धोखा दे दे, कौन खाएगा उसने?